गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आईएससी की आपकी तैयारी ज़बरदस्त चल रही होगी। इसी बीच में नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर्स के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सेट को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर में भी जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस थे, आपको 2021 जो पिछला आईएससी हुआ था उसके क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या है कि 70 क्वेश्चंस थे, टोटल 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए थे और इसमें से आपके पास ऑप्शन था कि कोई भी 35 क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। अगर 35 से ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो उस केस में आपका शुरू का 35 क्वेश्चन ही चेक होगा। तो इससे बच्चों को काफ़ी सुविधा मिली और कोविड-19 के कारण ये राहत दिया गया था बच्चों को। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। टोटल 70 क्वेश्चंस होंगे ईयर 2021, जो पिछले बार का आईएससी था उसके क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, CH2OH, फिर CHOH, फिर CHO। ये अगर आप गौर से देखें तो दिस इज नथिंग बट ग्लूकोज। ये ग्लूकोज होता है और ग्लूकोज को हम लोग HI के साथ गर्म करते हैं तो ग्लूकोज में 6 कार्बन होता है। आप देखें यहाँ से, यहाँ 4 होता है तो C 4 कार्बन, यहाँ 5, यहाँ तो 6 कार्बन की नॉर्मल चेन जो बनती है, नॉर्मल हेक्सेन ये बनती है। देखिए कैसे ग्लूकोज में आप क्या लिखेंगे, देखिए कैसे स्ट्रक्चर इसका हम लोग बनाते हैं। 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखनी है CH2OH, ठीक है। लास्ट में आपको लिखना है C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड, इस ग्रुप को मैंने लिखा। और यहाँ शुरू करना है OH, फिर लेफ्ट साइड H, फिर इसको पलट देना है, फिर OH, फिर H, फिर पलट दीजिए OH, फिर H, लास्ट में सेम लिख देना है OH H। तो इसमें काउंट करेंगे हम 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4, 5 और एक 6 कार्बन। जब इसको आप HI के साथ हिट करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये 6 कार्बन की चेन बनाती है। देखिए हाइड्रोजन फिलअप कर देंगे, CH3, CH2, 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 CH3। तो क्या है ये? नॉर्मल हेक्सेन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, इनमें से किसके पास पी पाई डी पाई बॉन्ड है? पी पाई डी पाई बॉन्ड किसके पास है? तो भाई जिसके पास डी ऑर्बिटल होगा उसी के पास पाई बॉन्ड जो बनेगा वो पी और डी में तभी बनेगा जब उसके पास डी ऑर्बिटल हो। तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। देखिए सेंट्रल एटम सबका ले लेते हैं, मैं पहले लेता हूँ नाइट्रोजन। सेंट्रल एटम NO3- में आपका सेंट्रल एटम कौन सा है? नाइट्रोजन। तो इसको आप क्या लिखेंगे? 2,5। तो ये K है, ये L है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में S होता है, सेकंड में S और P होता है, नो डी ऑर्बिटल। इसमें कोई डी ऑर्बिटल नहीं है। इसी तरह सबका चेक करेंगे, CO3 2-। तो इसमें आपका सेंट्रल एटम हो गया क्या? कार्बन। इसमें भी कोई डी ऑर्बिटल नहीं है। चलिए BO3 2-, इसको चेक करेंगे तो बोरॉन आपका सेंट्रल एटम हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,3। देखिए दो ही ऑर्बिट है K और L, तो फर्स्ट ऑर्बिट में S, सेकंड में S और P। तो इसमें डी ऑर्बिटल है ही नहीं, जब तो डी पाई बनाएगा कहाँ से? क्योंकि और ऑक्सीजन सब में है। मैं उसको भी देख लेता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। आप उसके बाद लेंगे SO3 2-। अगर आप सेंट्रल एटम इसमें खोजेंगे तो दिस इज योर सल्फर। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 286। अब देखिए इसमें 3 ऑर्बिट है, K L M, तो इसमें डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। आपके पास डी ऑर्बिटल इज प्रेजेंट। तो जिसमें डी ऑर्बिटल होगा उसी का पाई बॉन्ड डी का बन सकता है, यहाँ पूछा है। अब आप अगर आप कहेंगे कि सर सब में तो ऑक्सीजन भी है, तो चलिए मैं ऑक्सीजन को भी चेक कर लेता हूँ। तो 2,6, देखिए इसमें भी दो ही ऑर्बिट है, आपको ये पता होगा। 1s ऐसे होता है, 2s 2p, फिर 3s 3p 3d, क्लास 9th में हम लोग पढ़ते हैं। फिर 4s 4p 4d 4f। तो देखिए यहाँ तक तो डी है ही नहीं। आप गौर से देखिए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन और बोरॉन, इसमें तो डी ऑर्बिटल ही नहीं है। तो जो कंपाउंड हो उसमें डी वाला पाई बॉन्ड बन ही नहीं सकता है। तो डी ऑर्बिटल किस में मौजूद है? सल्फर में। तो हमारा पी पाई डी पाई बॉन्ड का आंसर हो जाएगा डी, SO3 2-। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रुप 16 एलिमेंट का एक कॉमन नेम क्या है? तो उसका नाम होता है चैल्कोजेंस। इस वर्ड को मैं एक बार बता दूं, चैल्कोजेंस
ग्रुप 16 देख लीजिए आप लोग, एक बार बदल के भी पूछ लेते हैं। हैलोजेंस 17 ग्रुप 15 का भी नाम हम लोग देख ले, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजर फैमिली, फर्टिलाइजर्स फैमिली। फिर आ जाएंगे ग्रुप 14, इसको बोलते हैं कार्बन फैमिली, और फिर उसके बाद बोरॉन फैमिली, ग्रुप 13। और ग्रुप 18 आपको पता ही होगा, ग्रुप 18 को कहते हैं नोबल या इनर्ट गैस। तो आप ये सारी बातें याद रखेंगे। 13 to 18 ये पूरा हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ईच ग्रुप का नाम आपको ध्यान रखना है। अभी पूछा गया है ग्रुप 16, हम लोग क्या बोलेंगे, चैल्कोजेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द एलिमेंट शोइंग हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट अमंग्स फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। देखिए फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज किसको बोलते हैं, 20 के बाद जो आप 21 लिखते हैं, 21 स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैंडेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक, इसको बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ट्रांजिशन मतलब मेटल मतलब डी ब्लॉक, ट्रांजिशन मतलब का मतलब हो गया डी ब्लॉक, और डी ब्लॉक का जो पहला लाइन है, पहला सीरीज है, इसको बोलते हैं 3D सीरीज। उसी पहले लाइन को हम लोग दूसरे शब्द में कहते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। इसमें पूछा है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर, तो मैग्नीज का अगर आप देखेंगे Mn का, देखिए तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर Mn का निकल के आएगा। कैसे, वो देखिए मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 फिर 4s फिर 3d 18 2 20 5 25। देखिए तो मैग्नीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यहां से यहां तक अगर आप देखेंगे तो ये हीलियम 18 आर्गन के जैसा है। देखिए आर्गन के जैसा 2 2 4 6 10 2 12 6 18। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर अब ये 7 हो गया। तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम +7 होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना, 18 और 7, टोटल मैग्नीज में 25 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कहां तक जा सकता है, 7 तक। बाकी किसी का भी 7 तक नहीं जाएगा, उससे नीचे ही रहेगा। तो मैक्सिमम पूछा गया है तो हम बोलेंगे Mn। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following element 4f energy level is gradually filled? 4f energy, देखिए 4f मतलब f ब्लॉक, तो लैंथेनॉइड इसका आंसर हो जाएगा। ट्रांजिशन मेटल को बोलते हैं डी ब्लॉक। क्वाइनेज मेटल मतलब जिस मेटल का सिक्का बनता हो, जैसे सोने का, चांदी का, ठीक है, पहले पुराने जमाने में बनते थे। एक्टिनोइड, एक्टिनोइड जो है ये सारे के सारे आपको रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो इस पर ज्यादा हमारे पास चर्चा करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए है ही नहीं। तो एफ ब्लॉक में दो चीज होता है, लैंथेनॉइड और एक्टिनोइड। तो लैंथेनॉइड का 4f का एनर्जी लेवल फील्ड होता है और एक्टिनोइड तो रेडियो एक्टिव है। चलिए कोऑर्डिनेशन नंबर, सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि इस कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं। तो देखिए K3Cr C2O4 होल थ्राइस, इसमें सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर किसको कहते हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ लिगांड, मतलब लिगांड की संख्या इनटू डेंटिसिटी। देखिए क्या होता है, दोनों मैं बताता हूं। सबसे पहले लिगांड पहचानेंगे कैसे, देखो तो बड़े वाले ब्रैकेट में, बड़े बिग ब्रैकेट के अंदर एक मेटल होगा, मेटल को छोड़कर जो भी चीज होगा उसको हम बोलेंगे लिगांड। तो आप देख सकते हैं इस बिग ब्रैकेट में, एक मिनट में पेन का कलर चेंज कर लूं, हाँ देखिए इस बिग ब्रैकेट में, इसको तो आप जानते हैं क्रोमियम, Cr तो हमारा जो है वो क्या है, मेटल है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल एटम मेटल को। तो बच क्या गया, C2O4 बच गया, ऑक्जिलेट आयन इसको बोलते हैं, इस पर 2- चार्ज होता है, यही हमारा क्या है, लिगांड है, ठीक है। तो लिगांड की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ लिगांड, तो देखिए फॉर्मूला में दिख रहा है, नंबर ऑफ लिगांड हो गया कितनी है, 3 है, यहाँ 3 दिया हुआ है। अब डेंटिसिटी देखिए, मतलब एक लिगांड एक बार में कितना लोन पेयर देगा, तो इस पे आपको जानना पड़ेगा, ऑक्जिलेट आयन पे 2- चार्ज होता है, मतलब ये एक बार में 2 लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, डोनेट्स 2 लोन पेयर एट ए
टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी डेंसिटी लोन पेयर देने की क्षमता 2 हो गई। ये कैसे पता चला हमको, इसके चार्ज से, इस पे 2 माइनस चार्ज होता है, मैं वो बना के भी दिखा देता हूँ। और इस हिसाब से आपका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या निकल के आएगा, यहाँ फॉर्मूला आपने लिखा है नंबर ऑफ लिगांड 3 इंटू डेंसिटी 2, कितना हो गया 6। ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए, जैसे आप चाहेंगे कि हाँ मैं इसको सीख लूं कि भाई कैसे ये हो रहा है, तो C2O4 का हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे, 2 कार्बन हमने बना दिया, 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से इसको, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से इसको, अभी 2 ऑक्सीजन और है और 2 माइनस चार्ज है, तो एक ऑक्सीजन पे यहाँ माइनस चार्ज देंगे, एक ऑक्सीजन पे यहाँ माइनस चार्ज देंगे। माइनस चार्ज का मतलब 3 लोन पेयर आ जाएगा इस पे। अब देखिए, यहाँ से भी लोन पेयर दान में दे सकता है, डोनेट कर सकता है, यहाँ से भी डोनेट कर सकता है, मतलब एक बार में ये 2 लोन पेयर डोनेट कर सकता है। और ऐसे ऐसे चीजों की संख्या कितनी है लिगांड की, 3, तो 3 इंटू 2 6। ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF ऑफ ए सेल फॉर द सेल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। देखिए अब आपको पता होना चाहिए कि 2 चीजें मालूम होती है हमको। एट इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी का मान 0 होता है, और आपको पता है डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है माइनस NF E सेल। तो यहाँ से अगर आप E सेल निकालेंगे तो डेल्टा जी अपॉन माइनस NF, तो कितना हो जाएगा E सेल। डेल्टा जी जब 0 हो जाएगा तो बट्टा n की वैल्यू होती है कितने चार्ज का चेंज हुआ है, कितने मोल चार्ज का, और फैराड कांस्टेंट, 1 फैराड आप लोगों को पता है कितना होता है, 96,500 कूलम। ठीक है, 96,500 कूलम। तो 0 में किसी संख्या से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 0, तो आंसर हो गया बी नंबर। ह्यूमन बॉडी डज नॉट, ह्यूमन बॉडी में क्या अपने आप उत्पादन नहीं होता है, तो देखिए DNA है, हार्मोन भी है, एंजाइम भी है, विटामिन नहीं होता है। इसके लिए हम लोग आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि विटामिन की पूर्ति करने के लिए आजकल आपको पता होगा कि नॉर्मली दवाइयां जो खाते हैं B कॉम्प्लेक्स, जो बोलते हैं ताकत की दवाई कमजोरी हो गई है, तो उससे विटामिन की पूर्ति होती है। अगर शरीर में खुद उत्पन्न हो रहा होता तो फिर हमको ये लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये एक सेल है, इस सेल को क्या कहते हैं, तो आप सबको मालूम है डैनियल सेल। जिस साइंटिस्ट ने इसका आविष्कार किया था उसका नाम था डैनियल। CH3CN रिडक्शन, देखिए रिडक्शन का मतलब, पहले रिडक्शन का आपको मीनिंग समझना है। यहाँ क्या है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। जैसे आप रिडक्शन करते हैं तो रिडक्शन करने का तरीका है ला, जिसको आप बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या निकेल की या पीटी के प्रेजेंस में हाइड्रोजन से। तो रिडक्शन का मतलब ही होता है हाइड्रोजन जोड़ना, रिडक्शन का और कोई मतलब नहीं होता है, इसमें हाइड्रोजन जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, देखिए CH3C और N लिख देंगे। अब देखिए ट्रिपल बॉन्ड को बदल दिया सिंगल बॉन्ड में, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है CH2, 2 और 2 4, नाइट्रोजन 3 बनाता है NH2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसमें इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए तो C2H5 लिख सकते हैं, उसके बाद क्या है आपका NH2, तो आंसर हो गया आपका C नंबर। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, अब देखो इस तरह के क्वेश्चन के लिए टेक्निक देख लो, सभी एटम सब में सेम है, हाइड्रोजन क्लोरीन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन देखिए सारे ही एग्जाम्पल में हाइड्रोजन क्लोरीन एंड ऑक्सीजन है, काउंट अलग अलग है। इस परिस्थिति में आपको मैं बता दूं ये टेक्निक है, एसिडिक स्ट्रेंथ is directly proportional to oxidation number on central atom। मतलब हम सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, जिसका ज्यादा आएगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा आएगा। ठीक है, तो पहले का देखते हैं HClO4, आपको निकालना है क्लोरीन का। ठीक है, मान लीजिए इसको X है, हाइड्रोजन का +1, क्लोरीन का X, ऑक्सीजन का -2 और 4 -8 इक्वल टू 0। ये निकल के आ गया आपको X इक्वल्स टू कितना +7। सेकेंड HClO3, तो +1 +X -6 इक्वल टू 0, आपको निकल के आ गया X इक्वल टू +5। तो आप देख रहे हैं +7 सबसे ज्यादा है। आगे भी अगर निकालेंगे आप HClO2 तो क्या निकालेंगे, +1 +X -4 इक्वल टू 0, X इक्वल टू +3, और इसका आ जाएगा HClO का आ जाएगा X इक्वल टू +1। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर +7 और एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके, तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हो गया आपका A नंबर HClO4। 234.2 ग्राम शुगर सिरप, देखिए शुगर का एक सिरप है जिसमें इतना चीनी मौजूद है, व्हाट इज द मोलालिटी। तो देखिए सबसे पहले
इसमें मोलालिटी का फॉर्मूला मैं लिखता हूं। मोलालिटी क्या होता है? मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये मास लेते हैं केजी में। यहाँ पे सॉल्यूट क्या है? शुगर है, और शुगर का जो सिरप है वो सॉल्यूशन है। शुगर का सिरप क्या है? वो सॉल्यूशन है, चीनी मिला हुआ है। तो देखिए ध्यान से देखेंगे हम लोग क्या करेंगे, शुगर का मोल कैसे निकालेंगे? गिवन मास बाय फॉर्मूला मास, ठीक है, बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए टोटल मास है सॉल्यूशन का, यहाँ मैं लिख देता हूं मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास, और उसमें से अगर हम मास ऑफ सॉल्यूट को घटा लें, सॉल्यूशन टोटल का हो गया, उसमें से केजी में लेना है, लेकिन उसमें से अगर हम किसको घटा ले? सॉल्यूट को, तो सॉल्यूशन में से सॉल्यूट घटाएंगे, अपने आप क्या बचेगा? सॉल्वेंट। देखिए सॉल्यूट का मास है 34.2। अब शुगर का फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है? C12H22O11, सबका मॉलिक्यूलर मास अगर आप निकालेंगे जोड़ के तो आपको आएगा 342 डिवाइडेड बाय पूरे सॉल्यूशन का मास कितना है? 234.2, उसमें से घटा लीजिए शुगर कितना है? 34.2। तो ये तो ग्राम में आएगा, आपको बदलना है किसमें? किलोग्राम में। इसमें डिवाइड कर दीजिए नीचे 1000 से, या ऊपर ले जाके 1000 से गुना कर दीजिए। तो देखिए कितना हो गया, ये दशमलव हटाएंगे तो 1/10 इंटू 1000, इसको घटा लीजिए 200 आ गया ये 34, ठीक है। अब चलिए 200 से इसको काट दीजिए 5 बार, 5 से इसको काट दीजिए 2 बार, यानी कि 1/2 भाग दीजिएगा तो 0.5, कितना आ रहा है हम लोग को? 0.5। 234 ग्राम, ये तो 34 इसका 342, हाँ ठीक है। तो ये हो गया 1/10, और 234.2 में से 34 हटा देंगे तो 200 आ जाएगा ये 200, तो 5 ऊपर और 10 ऊपर, तो 0.5 ही आएगा। इसमें ऑप्शन गलत है, इसका आंसर होगा 0.5। देख लीजिएगा क्वेश्चन कभी कभी आईएससी में मिस्टेक भी रहता है, इसका आंसर आएगा आपको 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो द फॉलोइंग इज द मेन प्रोडक्ट। अब देखिए CH3Cl O2 में क्या बना दिया यहाँ पे? ये देखिए HCl। तो आप गौर से देखिए, एक H खत्म, एक Cl खत्म, तो बचेगा क्या? देखिए C, यहाँ पे 2 क्लोरीन बचेगा। यहाँ पे कितना क्लोरीन बचेगा? देख लीजिए 2 क्लोरीन बचेगा। तो कार्बन के 4 बॉन्ड पुराने के लिए अगर हम एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जोड़ दे, मैं क्या कह रहा हूँ, COCl2 अगर बना लूं मैं, देखिए ध्यान से, C डबल बॉन्ड O, एक क्लोरीन इधर एक क्लोरीन इधर, हो गया कार्बन का 4 बॉन्ड। इसमें क्या किया मैंने? देखिए ध्यान से, एक H हटा दिया तो बचा C, एक Cl हटा दिया तो बचा 2 Cl। अब इसमें से ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है, लाइट है ही, ऑक्सीजन ले लिया तो यहाँ बन जाएगा COCl2। देखिए आपका आंसर देख लीजिए कौन सा है? C नंबर। द नेम ऑफ एसीटोन। एसीटोन किसको कहते हैं भाई? सबसे पहले आपको बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर में इसको कहते हैं एसीटोन, ठीक है। तो काउंट करें 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? प्रोपेन। प्रोपेन के अंत का ई को आपको हटा देना है और ई के जगह पर लगा देना है ONE, कीटोन ग्रुप में। देखिए कीटोन ग्रुप के अंत में ON है तो ये कीटोन ग्रुप हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? प्रोपेनोन। द सब्सटेंस विच एक्टिवेट पैरामैग्नेटिक, आपको पता होगा ये क्लास 11th का क्वेश्चन है। ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होता है, ऑक्सीजन डाईमैग्नेटिक नहीं होता है, ये पैरामैग्नेटिक होता है। MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसमें आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो ऑक्सीजन में 2 आता है, चूंकि है 16 लेकिन फिर भी 2 आता है। ये क्लास 11th में आप केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में आप देख सकते हैं जाके। मिथाइल एमीन कैन बी प्रिपेयर्ड। देखिए मिथाइल एमीन मतलब एमीन बनाना है आपको, तो ऊर्ज रिएक्शन से तो बनता नहीं है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये दोनों एल्काइल हैलाइड के रिएक्शन है। हॉफमैन ब्रोमामाइड, देखिए यहाँ से आप पकड़ सकते हैं ब्रोमामाइड, इसको समझिए, इसी से पता चल जाएगा कि एमीन कैसे बनेगा। देखिए ब्रोमा मतलब Br, एमाइड, एमाइड मतलब क्या है इसे समझ लीजिए। एमाइड मतलब हो गया एमीन प्लस ऑक्साइड, तो इस चीज में एमीन और ऑक्साइड दोनों हैं, तो इसी से हम एमीन बना भी सकते हैं। आप ऐसे भी देख सकते हैं, एमीन बनाना है तो किससे बनेगा? हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन से, ठीक है। अभी होता क्या है, तो देखिए ऐसा होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O, मान लीजिए NH2, इसी को हम कहते हैं एमाइड। देखिए ये ऑक्साइड है और ये एमीन है, तो ये पूरा ग्रुप हो गया मेरा एमाइड। अब क्या करना है इसमें? ब्रोमा Br2
इन प्रेजेंस ऑफ NaOH आप जैसे देंगे तो देखिए होता क्या है, ये सीधा टूट के इस पे चला जाता है, तो बन गया क्या आपका, देखिए CH3NH2, यही है ना मिथाइलेमिन, बन गया मेरा, है ना। और इधर बन जाता है Na2CO3, ये सब मिला के, ये दोनों मिला के बना लेता है आपका Na2CO3। तो आपको बनाना था मिथाइलेमिन, और इसी पूरे रिएक्शन को हम कहते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। चलिए, कॉपर पायराइट का फॉर्मूला सिंपल है, सीधा याद होना चाहिए, CuFeS2, CuFeS2 बी नंबर। चलिए, इन कंपेरिजन टू इतना मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, देखिए इसका और इसका मोलरिटी सेम है, फर्क क्या है, ग्लूकोज आयनिक कंपाउंड नहीं है, इसलिए जब इसको पानी में डालेंगे तो आयन में नहीं टूटेगा, लेकिन MgCl2 आयनिक कंपाउंड है, इसको पानी में डालेंगे तो आयन में टूटेगा। मतलब मेरा क्या कहना है, जब आप MgCl2 के को पानी में डाल के उसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो देखिए 3 भाग में टूटेगा, एक आयन होगा Mg+2 और 2 आयन होगा Cl-, मतलब 1 और 2 3। तो वांट ऑफ फैक्टर इसका I जो निकालेंगे वो हम ले सकते हैं, कितना हो गया 3। लेकिन यदि आप ग्लूकोज को का सॉल्यूशन बनाएंगे C6H12O6, इसको आप सॉल्यूशन बनाएंगे पानी में डालकर, आयनिक तो यह है नहीं, ये तो ऑर्गेनिक कोवैलेंट कंपाउंड है, तो ये नहीं टूटेगा आयन में, नो आयंस, मतलब जो ऐसा था वैसा ही C6H12O6 पहले भी एक था, बाद में भी एक ही रहेगा, तो इसके लिए I का मान 1 हो जाएगा। ये पहले एक था, बाद में 3 हो गया, बाद में इसको देखिए 2 और 1 3 हो गया। तो जब मोलरिटी सेम हो, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमको पता है जब सेम मोलरिटी हो, इसका I का वैल्यू 3 है, इसका I का वैल्यू 1 है, तो जो आंसर MgCl2 में आएगा वह इसके 3 गुना के बराबर आएगा। तो देखिए इसमें अबाउट 3 टाइम्स C आंसर हो जाएगा आपका। चलिए, ज्विटर आयन, आपको पता है ज्विटर आयन तभी बनता है जब उसमें एसिडिक एंड बेसिक दोनों ग्रुप एक ही फॉर्मूला में हो। एसिडिक के लिए आपको पता है COOH, बेसिक के लिए आपको पता है ऑर्गेनिक में एमीन चैप्टर है, NH3 अमोनिया, ये बेस है, लोन पेयर होने के कारण ये लेविस बेस है और ये एसिड है। तो ऐसा फॉर्मूला खोजना है जिसमें ये भी मौजूद हो और ये भी NH2 भी मौजूद हो। देखिए पहला में नहीं है COOH, इसमें नहीं है COOH, बी में है COOH लेकिन NH3 नहीं है, सी में देखिए डी में COOH भी है और NH2 भी है, तो यहाँ पे लोन पेयर होगा, ये बेस हो गया और ये एसिड हो गया, तो कौन सा आयन बनाएगा, ज्विटर आयन। मतलब ये जिस एक ही कंपाउंड जिसमें प्लस और माइनस दोनों, उसको कहते हैं ज्विटर आयन। ठीक है, तो एसिड H+ देगा और बेस उसको लेगा, तो ये इसमें माइनस और इसमें प्लस, देखिए मैं बना के दिखा दूं, क्या लिखेंगे CH2 COOH फिर यहाँ NH2। देखिए आपको ये समझ लेना है जिसमें एसिड और बेस दोनों एक ही जगह मौजूद हो उसको कहेंगे ज्विटर आयन। कैसे, यहाँ से H+ निकलेगा, देखिए यहाँ से H+ निकलेगा, प्लस निकलेगा तो यहाँ बचेगा क्या, O पर कौन सा चार्ज, माइनस, तो जब H+ निकलेगा उसको कोई लेने वाला होना चाहिए, एसिड का H+ निकलता है तो उसको कौन लेगा, जिसके पास लोन पेयर हो, बेस हो, तो यहाँ NH2 था, अब हो जाएगा NH3+, तो देखिए एक ही कंपाउंड जिसमें प्लस भी है और माइनस भी है, उसको कहते हैं ज्विटर आयन। The process of smelting, स्मेल्टिंग प्रोसेस में मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन कोक के साथ किया जाता है। कोक मतलब कोयला, या इसी को हम लोग बोलते हैं दूसरे लैंग्वेज में चारकोल, और इसका फॉर्मूला होता है C। आंसर हो जाएगा B, कार्बन, कार्बन को बोलते हैं। आइए, रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि A से B में कुछ भी प्रोडक्ट बने, प्रोडक्ट से मुझे लेना देना नहीं है, तो मैं रेट इक्वल टू कैसे लिखूंगा, K। जीरो ऑर्डर मतलब इसके कंसंट्रेशन का भी पावर जीरो और इसके कंसंट्रेशन का भी पावर जीरो, ताकि दोनों को जोड़े तो आंसर जीरो आए। देखिए 0 और 1 को C में जोड़िएगा 1 आएगा, 1 और 0 को जोड़िएगा 1 आएगा, लेकिन यहाँ 0 0 को जोड़िएगा तो 0 आएगा, तो आंसर हो गया A नंबर। हाउ मेनी लेयर्स आर इन्वॉल्वड इन केमिकल। अब देखिए केमिकल एडजॉर्प्शन में सिर्फ और सिर्फ एक लेयर इन्वॉल्व होता है, यही अंतर है। देखिए केमिकल और आपने एक पढ़ा होगा फिजिकल, दो टाइप के एडजॉर्प्शन होते हैं। केमिकल एडजॉर्प्शन जो है यूनी लेयर्ड होता है और ये मल्टी लेयर्ड होता है। तो अगर आपसे पूछ दे कि भाई फिजिकल एडजॉर्प्शन में कितने लेयर, तो मेनी लेयर, और केमिकल में कितने, तो 1 लेयर।
बेकेलाइट इज ऑफ अब सर चलो देखो पॉलीमर का क्वेश्चन है, बेकेलाइट बनता किससे है, तो हमने जो पढ़ा है उसमें नाम में ही हमने लिखा हुआ है, बेकेलाइट के रिएक्शन के टॉपिक में ही फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, बेकेलाइट के टॉपिक में ही हम लोग ये चीज लिखे हैं, स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने जहां पढ़ा है, बेकेलाइट को बोलते ही हम लोग फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, कंडेंसेशन से बनता है। तो यहाँ देख लीजिए सीधा पूछा है, फॉर्मल्डिहाइड होना चाहिए सी नंबर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फिर से क्वेश्चन आया, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है निकल का, चलिए बहुत सिंपल है, K4NiCN4। आपको ये जानना है Cn का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1, कैसे? HCN का आपको पता है H प्लस Cn माइनस, अरे भैया HCN नहीं पता तो आप HCl तो जान सकते हो, H प्लस Cl माइनस, तो Cn पर कितना चार्ज -1, तो Cn का हो गया आपका -1, इसको मान लेंगे x। अब पोटेशियम का होता है +1 और 4 पोटेशियम है तो गुना कर दो 4 से, प्लस 1 निकल x प्लस 4 इंटू Cn का कितना निकाले हो -1, तो देखो नेट चार्ज टोटल पर 0। अब जोड़ लो, ये हो गया आपके पास +4 प्लस x -4 इक्वल टू 0, 4 से 4 कट गया, x इक्वल टू 0, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट बेसिक आपको मैंने बताया था 2 3 1, ये याद रखने के लिए, एमीन के केस में जब इथाइल लगा हो, ठीक है, एमीन के केस में 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री, और सबसे कम बेसिक पूछे तो एनिलीन यानी कि बेंजीन लगा हुआ वाला, ये रेजोनेंस के कारण ऐसा हो जाता है, रेजोनेंस के कारण इसका लोन पेयर अंदर चला जाता है, बचता नहीं है। तो देख लीजिए इसमें इस दोनों में बेंजीन लगा है, ये 1 डिग्री है, ये देखिए ये 2 डिग्री है, कैसे पता हमको? N देखिए यहाँ 2 कार्बन है, 2 CH3, एक CH3 इधर, एक CH3 इधर, एक H इधर, तो 2 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए कितना डिग्री? 2 डिग्री। तो कहेंगे सर 2 बेंजीन तो इसमें भी लगा है, देखिए आप अगर कहेंगे कि 2 बेंजीन, इधर भी मैं बेंजीन बना दूं, एक मिनट, यहाँ डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, देखिए यहाँ होगा क्या, ये धक्का मारेगा इसको, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट 2 बार प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा, लोन पेयर यहाँ से आसानी से निकल जाएगा। यहाँ ये प्लस आई इफेक्ट नहीं दिखाता है, ये लोन पेयर को खुद ही ले लेता है, बाहर नहीं जाने देता है, तो जब तक दूसरे को नहीं देगा तब तक बेसिक नहीं होगा। तो देखिए बेंजीन के केस में लोन पेयर बेंजीन खुद ले लिया रेजोनेंस के लिए, लेकिन इस केस में रेजोनेंस नहीं होगा, प्लस आई इफेक्ट होगा, तो लोन पेयर बाहर आसानी से निकलेगा, उसको कौन कैच करेगा? लोन पेयर को एसिड। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो गया? डी नंबर। चलिए अल्कोहल का फॉर्मूला आपसे पूछा, मोनो, मोनो का मतलब हो गया एक OH जुड़ा होना चाहिए, तो सिंपल आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए हम 2 कार्बन जोड़ते हैं, CH3 CH2OH, एक अल्कोहल है, तो देखिए अगर ये अल्केन रहता तो रहता C2H6, अगर अल्केन रहता तो इसका फॉर्मूला क्या लिखते? CnH2n+2, इसमें से ऊपर वाले को देखिए गौर से, क्या है ये, क्या है? C2H5, मतलब इसमें इसमें इस फॉर्मूला को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, CnH2n+1+2 नहीं लिखेंगे आप, +1 आप बगल में OH, यही है ना C2H5OH, देख लीजिए, तो CnH2n+1OH, मुझे लग रहा है आंसर हो गया ए नंबर। मिल्क इमल्सन का एग्जाम्पल है, गैलेना PbS को कहते हैं हम लोग गैलेना, ठीक है, और HGS याद रखिएगा, HGS को कहते हैं सिनेबार, ये भी बहुत बार आता है ऑब्जेक्टिव में, और इसको कहते हैं हम लोग गैलेना। और SN भी लिख ही देता हूं, SNO2 टीन का और है, इसको कहते हैं कैसेट्राइट, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो गैलेना PB, बी नंबर आंसर। एमोर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल तो रबर है, इनमें से आपको ढूंढना है एमोर्फस, ठीक है। एमोर्फस का मतलब क्या होता है? ऐसा सॉलिड जिसको काटिए एक एकदम शार्प नाइफ से, और कट करने के बाद जो 2 सतह मिला वो रफ होना चाहिए, खुरदुरा होना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं एमोर्फस। तो इसमें क्या हो गया आंसर आपका? रबर। चलिए अल्कोहलिक KOH याद कीजिए, एलिमिनेशन रिएक्शन, पहला चैप्टर, एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है? एलिमिनेशन रिएक्शन बीटा पोजीशन से एलिमिनेट होता है। देखिए मैं बता दूं, 2 कार्बन है तो CH3, फिर CH2, फिर उसके बाद है Br, इसमें आपको देना क्या है? अल्कोहलिक KOH। तो देखिए होता क्या है,
ये यहाँ जुड़ा है तो दिस इज योर अल्फा, दिस इज योर बीटा पोजीशन। क्या होगा देखिएगा ध्यान से, यहाँ के इस बी आर के साथ रिएक्शन कर लेगा, तो यहाँ के प्लस बी आर माइनस, बाहर क्या निकल गया, के बी आर, यहाँ से क्या निकला भाई, बी आर निकल गया। यहाँ से ओ एच माइनस, यहाँ बीटा से एच प्लस ले लेगा। देखिए यहाँ जो ओ एच माइनस है, ये ओ एच माइनस, ये बीटा, इस कार्बन के जो बीटा पे कार्बन है उससे एच प्लस ले लेगा, और ओ एच माइनस और एच प्लस मिलेगा तो क्या बना देगा, H2। अब देखिए यहाँ से आप H निकाल चुके हैं, H निकाल चुके हैं, तो यहाँ बच क्या रहा है ये जरा देख लीजिए। H निकालने के बाद बच रहा है CH2, फिर यहाँ पहले से कुछ नहीं किए हैं CH2, यहाँ से Br निकाल लिए, तो अब यही दोनों बचा। अब कार्बन के 4 बॉन्ड को आपको पुराना है तो बीच में क्या दे दीजिए, डबल बॉन्ड, तो दिस इज योर आंसर। इसको मैं बोलता हूँ बीटा एलिमिनेशन। देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। फोटोग्राफिक फिल्म में किसका प्रयोग किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। रेट का यूनिट और रेट कांस्टेंट का यूनिट सेम होगा किस ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो देखो ऐसे लिखेंगे, रेट इक्वल्स टू के इनटू रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का पावर m मान लो। तो रेट ये हुआ और रेट कांस्टेंट ये हुआ, ये दोनों सेम कब होगा, जब ये वाला टर्म पूरा कितना हो जाए, 1 हो जाए। ये वाला टर्म कितना हो जाए, देखिए रेट इक्वल्स टू के, रेट इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट, इसको रेट कांस्टेंट बोलते हैं, के को क्या बोलते हैं हम लोग, रेट कांस्टेंट। दोनों इक्वल कब होगा, जब व्हेन, यहां देख लीजिए, रिएक्टेंट के पावर m का मान 1 हो जाए। जब 1 हो जाएगा तो अब किस संख्या का पावर 0 अगर हम कर देंगे, किसी भी संख्या का पावर हम कर देंगे 0, तो निश्चित रूप से 1 हो जाएगा। इसका मतलब m का मान क्या हो गया, 0, तो 0 ऑर्डर रिएक्शन होना चाहिए, ए नंबर। अंडरगोज ऑल्डोल कंडेंसेशन। देख लीजिए ऑल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है और क्या बनाता है, तो ये नाम से ही ऑल्डोल मतलब एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल, एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल बनता है। ठीक है, अब कब बनता है, व्हेन, क्या रखिए, सी बॉन्ड ओ के बगल में, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप के बगल में, जस्ट एक बगल में, जिसको आप अल्फा पोजीशन कहते हैं, कम से कम, एट लीस्ट, कम से कम 1 CH3 ग्रुप होना चाहिए, 1 CH3 ग्रुप मस्ट बी प्रेजेंट। मैं क्या बोला, इसके बगल में कम से कम एक जगह CH3 होना चाहिए, तब ऑल्डोल कंडेंसेशन होगा, ये उसका पहला शर्त है। तो आप इसमें ढूंढिए कौन से ऑप्शन में मिल रहा है आपको। देखिए मैं सब ऑप्शन को एक एक करके लिख देता हूँ। यहाँ है CH3 CHO, यहाँ है C2H5 CHO, तो मैं सबको बनाता हूँ। पहले ये किस नंबर को मैं ले लेता हूँ, CH3 CHO, तो यहाँ H आ जाएगा, ये है आपका D नंबर। तो देखिए कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया, तो आंसर मेरा क्या हो गया, D। अब देखिए B होगा ही नहीं क्योंकि C डबल बॉन्ड O B में है ही नहीं, सीधा O है, तो B हो गया गलत आपका। यहाँ आइए इसको बनाते हैं HCHO को, तो आप क्या लिखेंगे, C डबल बॉन्ड O, इधर भी H इधर भी H, कहीं पे CH3 है ही नहीं, ये भी गलत। C2H5 वाले को देख लीजिए, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, मैंने क्या बोला था, इसके जस्ट बगल में CH3 होना चाहिए, यहाँ पे CH3 नहीं, क्या है, CH2 है, तो इसमें भी नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर D हो गया। मतलब ये याद रखना है कि ऑल्डोल कंडेंसेशन कब बनता है, कब होता है, जब C डबल बॉन्ड O के बगल में एक, कम से कम एक CH3 होना चाहिए। चलिए क्लोरीन रिएक्ट विथ, एक्सप्रेस नहीं, यहाँ होना चाहिए एक्सेस ऑफ अमोनिया। अब ये रिएक्शन को आप ध्यान रख लीजिए, देखिए दो रिएक्शन है, बराबर घुमा के पूछता है, NH3 प्लस Cl2, अगर इसको एक्सेस दे दें तब क्या बनेगा, और एक बार ये घुमा के पूछ लेगा NH3 प्लस Cl2, अगर Cl2 को एक्सेस दे दे तब क्या बनेगा, मैं दोनों बता देता हूँ। हमारा क्वेश्चन 34 नंबर ये है, एक्सेस ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया एक्सेस है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें अमोनिया का कंटेंट ज्यादा होगा, तो ये बनेगा आपको NH4Cl। और इसमें क्लोरीन एक्सेस है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें क्लोरीन का कंटेंट ज्यादा होगा, तो NCl3 प्लस HCl। देख लीजिए, ठीक है। देखिए इसमें NCl3 ज्यादा बन रहा है क्योंकि इसमें N कम है, ज्यादा क्या है, क्लोरीन है, तो क्लोरीन वाले का प्रभुत्व है। इसमें ज्यादा कौन है, NH3 है, तो NH4Cl बना, ज्यादा क्लोरीन नहीं है, तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा ए नंबर। आइए, टेम्परेचर से कौन प्रभावित नहीं होता है, नॉर्मलिटी भी होता है, मोलरिटी भी होता है, फॉर्मुलेटी भी होता है, मोलालिटी नहीं होता है, कहिएगा क्यों नहीं होता है,
तो चलिए बता दूं, मोलालिटी की परिभाषा लिखते हैं। मोलालिटी को क्या लिखते हैं आप, मोल ऑफ सॉल्यूट ऊपर में, और नीचे में क्या लिखते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मोल को कैसे बनाते हैं, गिवन मास बाय फॉर्मूला मास, और नीचे में भी मास। आप गौर से देखें तो इस पूरे फॉर्मूला में केवल मास ही मास है, और टेम्परेचर के बदलने से मास का वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पूछा गया है नॉट इफेक्टेड, कौन चीज नहीं इफेक्ट होगा, तो जिसमें खाली मास हो। किसमें खाली मास है, मोलरिटी में। अब वॉल्यूम है, टेम्परेचर से चेंज हो जाएगा, भैया पानी को गर्म करोगे, कुछ वॉल्यूम उसमें से वेपर बन के उड़ जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, टेम्परेचर से वॉल्यूम चेंज होता है, लेकिन मास फिक्स है। तो मोललिटी ऐसा चीज है जिसमें केवल मास है फॉर्मूला में, तो मोललिटी टेम्परेचर पे इफेक्ट, टेम्परेचर यानी कि मोललिटी पे इफेक्ट नहीं डालेगा। ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा। आइए, आपको पता है SN और HCl डालते ही NO2 NH2 में बदल जाता है। ये NO2 किस में बदल जाएगा, NH2 में। तो ये आपका बेंजीन है, उसको आप C6H5 लिख सकते हैं। यहाँ जो NO2 जुड़ा हुआ था ये बदल गया किसमें, NH2 में। क्लेमेंसन रिडक्शन, याद कीजिए रिएक्शन का नाम है क्लेमेंसन रिडक्शन। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ढूंढ लीजिए, बी नंबर। विच द फॉलोइंग इज आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, मतलब आर्टिफिशियल रूप से, जैसे नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट तो आपका चीनी है, शुगर है। अब आर्टिफिशियल रूप से हम कुछ मिलाए जो मिठास बढ़ाए, तो एस्पार्टम होता ही है, सैकरीन भी होता है, सोडियम, तो ऑल हो जाएगा आंसर इसका। ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो आपको याद करने हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल पॉलीमर, ठीक है, नेचर के द्वारा। तो प्रोटीन हमारे शरीर में जो है वो नेचुरल पॉलीमर है, ग्लोबुलर पॉलीमर होता है ह्यूमन बॉडी का प्रोटीन। चलिए, इसका फॉर्मूला, हाँ, इसको आप समझ के लिख सकते हैं। देखिए क्या है, हेक्सा एमीन, पहले आपको जानना होगा एमीन NH3 है, हेक्सा मतलब NH3 6 है, NH3 6 है, देख लीजिए सारे ऑप्शन में NH3 6 है, मिल गया। उसके बाद प्लैटिनम, प्लैटिनम होता है Pt। उसके बाद क्लोराइड, तो क्लोराइड Cl2 भी होता है, Cl भी होता है, Cl3 भी होता है। देखिए NaCl भी क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड, MgCl2 भी सोडियम मैग्नीशियम क्लोराइड, AlCl3 भी एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो भैया क्या होगा यहाँ, अब 3 की 2 की 1, ये फंस गया पंगा। तो चलिए उसके लिए मैं क्या करता हूँ, आपको एक टेक्निक बताता हूँ, आप देखेंगे। एक मिनट, इसको इरेज कर दिया जाए। हाँ, मैं अब एक टेक्निक बताता हूँ आपको, उससे आराम से आप निकाल पाएंगे कि कैसे कैसे निकालना है। देखिए सबसे पहले NH3 की संख्या मुझे पता है कितनी होने वाली है, हेक्सा, हेक्सा मतलब कितना, 6। प्लैटिनम मतलब क्या, Pt, और क्लोराइड मतलब क्या, Cl। अब 2 की 3 की 4 की क्या, तो मान लिया Y। अब यही Y हमको निकालना है। ठीक है, यहाँ देखिए 4 ऑक्सीडेशन नंबर है किसका, प्लैटिनम का, मतलब हमको प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर पता है +4 है, मेटल है तो प्लस ही होगा। ठीक है, अब हम ऑक्सीडेशन नंबर का कंसेप्ट लगाते हैं, टोटल कंपाउंड पे नेट ऑक्सीडेशन नंबर 0, प्लैटिनम का कितना, +4 +6, NH3 खुद एक कंपाउंड है, NH3 खुद एक मॉलिक्यूल है, तो इसका नेट कितना होगा भाई, 0 होगा, प्लस Y, क्लोरीन का कितना होता है, -1, HCl, H का +1, Cl का -1। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, y -y +4 = 0, उधर जाएगा तो y = कितना आ गया, देखिए तो 4। तो आपके आंसर में y के जगह पे 4 रख दीजिए, Pt NH3 होल 6 Cl4। y की संख्या हमने मानी थी कि y होगा, और y को हमने ऑक्सीडेशन नंबर से निकाल लिया, तो 4 वाला आंसर ढूंढिए कौन सा है, फर्स्ट नंबर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड का उदाहरण में ग्लास है। ये सब आपको याद होने चाहिए कुछ एग्जांपल, ये डायरेक्टली थ्योरेटिकल है, और वैसे भी घबराना नहीं होता है आपको, 70 में से 35 बनाना होता है। जब नॉर्मल डेज होता है तो 42 में से 35 क्वेश्चन आपको बनाने होते हैं, ऑब्जेक्टिव की मैं बात कर रहा हूँ ISC में। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज, कौन सा, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आप देखिए विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सरफेस टेंशन, ये सब फिजिक्स का है। तो हमारे पास केमिस्ट्री में क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, डी आंसर। वैसे 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और चौथा ये है ऑस्मोटिक प्रेशर। चलिए, हाउ मच चार्ज, चार्ज पूछा है, Q इज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Al+3 टू, देखिए ये अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकेंड लॉ, उससे बनेगा, अकॉर्डिंग टू फैराडेज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेकेंड लॉ। ये क्या है लॉ, नंबर ऑफ फैराड
इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, नंबर ऑफ फैराड का फॉर्मूला होता है Q बाई 96,500। ठीक है, यही Q निकालना है। अब ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलता है, तो ग्राम इक्विवेलेंट आपको मालूम होना चाहिए मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर होता है, नॉर्मलिटी वाला कंसेप्ट। तो यहाँ पे मैं Q निकालूं तो हो जाएगा 96,500 इंटू मोल की वैल्यू देखिए दी हुई है कितनी 1। वैलेंसी फैक्टर देखिए Al+3 Al में जाएगा तो चेंज कितने का होगा 3 का, +3 से 0 तो 3 का, तो वैलेंसी फैक्टर 3, इतना कूलम। गुना कर दीजिए 0 0 5 या 15 5 हासिल 1 6 18 19 का 9 हासिल 1 9 3 27 और 1 28। देख लीजिए कहाँ है आंसर आपका 289 10 का पावर 5। 289 में नहीं होगा, 1 2 3 4 5 2 पॉइंट, अगर हाँ ये लिख लें कौन सा आंसर, इसको लगभग मिला लेते हैं हम लोग 10 टू द पावर 5 कह रहा है ना ये 96,500 गुने 3 तो 00 हासिल 19 हासिल 1 29 और 1 28। चलिए यहाँ से ये आपका आ गया आंसर। इसको अगर सजाएंगे तो 28.95 अगर हम लिखते हैं 28 पॉइंट यहाँ लाते हैं तो 1 2 3 4 इंटू 10 टू द पावर 4 अगर करते हैं हम तो 2 जीरो ये आ जाएगा और 2 जीरो और आ जाएगा। हाँ, तो ये आपका आंसर आ रहा है, देख लीजिए इसमें शायद मिस्टेक है, सब में 5 ही दिया हुआ है, 28.95 पावर 4 आ जाएगा। आंसर हो गया आपका बी नंबर। देख लीजिएगा गुना भाग, आप मुझे लगता है पावर 4 ही आएगा 28.95 इंटू 10 टू द पावर 4। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इनटू प्रोडक्ट, उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। ये आपने देखा होगा ऐसा ग्राफ बनता है, देखिए प्रोडक्ट ऐसे रिएक्टेंट के बाद ऐसे ये बनता है, ये प्रोडक्ट ये रिएक्टेंट, तो ये जो एनर्जी देना पड़ा इसी को कहते हैं हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी। ये चलिए इन फिजिकल एब्जॉर्प्शन हीट एनर्जी जो इवॉल्व होता है वो 20 से 40 किलो जूल होता है। SN2 मैकेनिज्म में आपको पता होगा SN1 में कार्बोकेटायन और SN2 में इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट बनता है। द फॉलोइंग कंपाउंड इज सॉल्युबल इन वाटर, कौन सा कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होगा, तो जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, इसका तो नेट जीरो हो जाएगा, जितना इधर उतना इधर। ये लग रहा है मुझे सॉल्युबल अल्कोहल, आपको पता है अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल होता भी है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, अब इसमें देखिए कार्बन ऐसा दिया हुआ है सी सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, अब देखिए इसमें कार्बन के पास आपको पता होगा 2,4 तो 4 बॉन्ड बनते हैं कार्बन के। इस स्थिति में हमेशा इसका लोन पेयर दोनों को घटा लीजिए, 0 होता है, तो 4 बॉन्ड तो है लेकिन हमको चाहिए केवल सिग्मा बॉन्ड भाई, तो सिग्मा बॉन्ड कहते हैं सिंगल को, तो एक सिंगल इसमें है एक सिंगल इसमें है, दो इसमें एक ही सिंगल है, डबल में एक सिंगल गिनेंगे हम, तो सिग्मा बॉन्ड आ गया 3, लोन पेयर आपका आ गया 0, टोटल जोड़ने से आ गया आपका कितना 3, 3 पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp2, 2 और 1 3। देखिए आंसर बी नंबर। फॉर्मल्डिहाइड ऑन हीटिंग विथ NaOH, अब देखो इसको कहते हैं सॉल्यूशन गिव्स, अच्छा क्या देगा ये पूछ रहा है आपको, फॉर्मल्डिहाइड कैनी-जेरोज रिएक्शन याद करो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो ही नहीं, तो फॉर्मल्डिहाइड एल्डिहाइड में ये है, इसको हिट करना है किसके साथ, रिएक्शन कराना है इसका NaOH के साथ। तो आपको पता होगा इसमें दो चीज बनता है, इसमें बनता है अल्कोहल प्लस उसके एसिड का कॉरेस्पॉन्डिंग साल्ट। तो देखिए कितना कार्बन इसमें आपको दिख रहा है, एक, तो एक कार्बन का अल्कोहल क्या बनेगा CH3OH, और उसका एसिड का कॉरेस्पॉन्डिंग साल्ट बनेगा तो क्या बनाओगे, देखो एक ही कार्बन C डबल बॉन्ड O फिर H, और एसिड रहता तो यहाँ H बनता, यहाँ देखिए एसिड रहता तो H बनता, एसिड का क्या बनाना है साल्ट, तो यहाँ सोडियम है तो इस पर माइनस दीजिए और सोडियम पर प्लस दीजिए, ये दो चीज बनेगा। अब आपने ऑप्शन में देख लीजिए आप क्या है आपके पास, मिथाइल अल्कोहल C नंबर, ठीक है। नेक्स्ट द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, इसको बोलते हैं साइंड में रिएक्शन या डाइजोनियम साल्ट, इसमें जैसे ही आप H3O प्लस H प्लस और OH माइनस, देखिए तो एक H, देखिए यहाँ क्या होता है नाइट्रोजन N2 होगा, नाइट्रोजन गैस के रूप में बाहर हो जाता है, एक H HCl से रिएक्शन करके HCl बनाता है, तो जो OH है वो इसमें जुड़ जाता है। देखिए इसको, अच्छा 2 N है, इसको ऐसे लिखते हैं, देखो बाबू इसको ऐसे लिखते हैं, अच्छे से समझा दूं मैं, एक एन यहाँ और एक एन यहाँ, 2 एन मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ N2 पे प्लस और Cl पे माइनस। अब
आप जैसे मान लीजिए H2O में H प्लस दे दिया आपने या H3O प्लस दे दिया, तो देखिए क्या बनेगा। H प्लस एक H प्लस इस Cl माइनस से रिएक्शन करके बाहर निकाल देगा HCl। नाइट्रोजन N2 गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा, तो ये पूरा जगह खाली हो गया। देखिए यहाँ ये पूरा जगह से खाली हो गया, नाइट्रोजन निकल गया N2 के रूप में और क्लोरीन निकल गया H के साथ HCl। अब पानी में से H प्लस यूज कर लेंगे तो पानी में बचेगा क्या, OH माइनस। तो क्या ये बन गया, देखिए इसको क्या कहते हैं, फिनॉल। बी नंबर इज योर करेक्ट आंसर, बी हो जाएगा आपका आंसर। चलिए दो एरोमेटिक कंपाउंड को जोड़ते हैं। याद कीजिए हमने 3 रिएक्शन पढ़ा है, एक ऊर्ज, एक फिटिग और एक ऊर्ज फिटिग। ऊर्ज रिएक्शन में 2 एल्काइल होता है, फिटिग में 2 एराइल हैलाइड होता है। तो देखिए 2 एराइल हैलाइड को सोडियम से जोड़ दिया गया तो इसको कहेंगे फिटिग रिएक्शन। वही 2 एल्काइल को जोड़ते तो कहते ऊर्ज, और एक एल्काइल और एक एराइल को लेते तो कहते ऊर्ज फिटिग। ठीक है, चलिए फिनॉल इज कन्वर्टेड इनटू सैलिसल्डिहाइड। अब देखिए ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है, फिनॉल इज कन्वर्टेड इनटू सैलिसल्डिहाइड। सैलिसल्डिहाइड किसको कहते हैं भाई, यहाँ पे COH। याद कीजिए रेमर टेमैन रिएक्शन, पूरा रिएक्शन तो अभी कर नहीं सकते हम लोग, उसमें तो काफी टाइम लग जाएगा। रेमर टेमैन रिएक्शन फेमस रिएक्शन है, कई बार ISC पूछ चुका है। वो डायरेक्ट फिनॉल को एल्डिहाइड में बनाता है ऑर्थो पोजीशन पे, इसी को हम लोग कहते हैं रेमर टेमैन रिएक्शन। प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एमीन को किससे, तो आप देख सकते हैं CHCl3 और KOH। बी नंबर आपका ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म और बेस, ठीक है, क्लोरोफॉर्म और बेस, ये टेस्ट है इसका प्राइमरी एमीन के डिटेक्शन का। इसी को हम बोलते हैं कार्बाइल एमीन रिएक्शन। एस्कॉर्बिक एसिड आपको पता है विटामिन C है ये, ठीक है, तो कहाँ गया, नहीं सॉरी, विटामिन C में ये एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। तो सारे विटामिन में तो नहीं पाया जाता है, केवल विटामिन C में, सारे एमिनो एसिड में पाया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए एस्कॉर्बिक एसिड, तो इसका मतलब ये एक टाइप का एसिड है, आपको ये समझना है कि C एक टाइप का एसिड है। कौन सा स्पेशल टाइप का एसिड है, एमिनो एसिड। हाँ, विटामिन में एक C विटामिन है जिसमें पाया जाता है, लेकिन सारे विटामिन में नहीं पाया जाता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। सब्सटेंस विच लोअर्स द बॉडी टेम्परेचर इज नोन एज, बुखार में आपके बॉडी के टेम्परेचर को जो घटाता है, जो आपके बुखार को कंट्रोल करता है, उसको कहते हैं एंटीपायरेटिक, ज्वरनाशी। इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइज द एम्प्टी स्पेस ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। डिफेक्ट क्या होगा क्रिस्टल में, जिस क्रिस्टल में नेगेटिवली चार्ज आयन इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई कर ले स्पेस, उसको F सेंटर बोलते हैं। डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, F सेंटर। वेंट ऑफ फैक्टर, देखिए इसको आयन में तोड़ देंगे, Ca, हमने अभी एक न्यूमेरिकल में यूज किया था। आपको समझना ये है, ये एक मोल उधर टूट के कितना मोल बनाएगा, तो एक तो बनाएगा कैल्शियम और 2 बनाएगा आपको NO3। कैल्शियम पे चार्ज +2 और इस पे -1, तो संख्या गिनिए, ये हो गया 2 और ये हो गया 1, टोटल कितना मोल बन गया बाबू, 3 मोल। तो वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, टोटल मोल आफ्टर डिसोसिएशन 3 बट्टा टोटल मोल बिफोर रिएक्शन तो 1, ये हो गया कितना, C नंबर। ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट, अब ये सब क्वेश्चन आपको याद करना होगा। कैल्शियम फॉर्मेट को ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे तो फॉर्मल्डिहाइड बनता है। तो कहिएगा सर कैल्शियम फॉर्मेट क्या है, तो देखिए कैल्शियम पे +2 होता है, तो ये 2 बॉन्ड बनाना चाहेगा, +2 चार्ज होता है, इसको 2 माइनस चाहिए। अब फॉर्मिक एसिड ये होता है HCOOH, देखिए इसको कहते हैं हम लोग फॉर्मिक एसिड। अब यहाँ से क्या करो, H+ निकाल दो, तो HCOO-, इसको कहते हैं फॉर्मेट। जैसे सल्फेट होता है ना, नाइट्रेट सल्फेट, वैसे ही हो गया क्या, फॉर्मेट आयन। अब कैल्शियम को तो 2 को चाहिए भैया, इस पे तो है +2, तो ऐसे लिख दो O- C+O और H, एक बार और O- C+O और H, और ऐसे समझो एक बॉन्ड यहाँ बन गया होगा और एक बॉन्ड यहाँ बन गया होगा, -+2 तो इस पूरे का नाम हो जाएगा आपका क्या, कैल्शियम फॉर्मेट। तो इसके डिस्टिलेशन से क्या मिलेगा, तो फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है, चलिए रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है ए का, बी का, सी का, डी का। पहले लिख लेता हूं मैं कितना दिया हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल A B C।
तीन ही है क्या? ए बी सी तीन ही है, डी नहीं है, हटाइए। तो ए का कितना है 0.68 वोल्ट, बी का कितना है -2.50 वोल्ट और सी का कितना है -0.50 वोल्ट। पूछा क्या है? द ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग पावर। तो जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतना वो खुद को रिड्यूस करेगा, खुद को रिडक्शन करेगा, रिडक्शन करेगा मतलब दूसरे को रिड्यूस नहीं करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। मतलब दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब होता है उसके खुद के होने की क्षमता। यहां पूछा है रिड्यूसिंग पावर, इसका मतलब दूसरे को रिड्यूस करने की क्षमता। तो देखो खुद का अगर रिडक्शन होगा तो दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। तो जितना ज्यादा आपका रिडक्शन पोटेंशियल है दूसरे को उतना ज्यादा वो ऑक्सीडाइज करेगा। इसका मतलब जितना कम रिडक्शन पोटेंशियल है दूसरे को वो उतना रिड्यूस करेगा। तो इसमें आंसर खोजना है सबसे छोटा, तो सबसे छोटा है बी वाला -2.50, उसके बाद सी वाला, उसके बाद ए वाला। देखिए तो ऑप्शन कहीं डी नंबर। देखिए फिर से समझ लीजिए क्विक में एक बार, रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम होगा खुद को कम रिडक्शन करेगा, खुद को कम रिडक्शन करेगा, ठीक है, तो दूसरे को ज्यादा रिडक्शन करेगा, ऐसे समझिए। खुद को कम रिडक्शन करेगा तो दूसरे को ज्यादा रिडक्शन करेगा, ये समझना है बस। रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा खुद को ही रिड्यूस कर लेगा, दूसरे को नहीं, खुद को कर लेगा। और रिड्यूसिंग पावर का मतलब होता है दूसरे को रिड्यूस कराना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम क्या है ये पूछा गया है आपसे, है ना। तो एंजाइम ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, आपके शरीर में जो भी एंजाइम है वो प्रोटीन है। नेक्स्ट, सल्फाइड ओर का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन या कंसंट्रेशन किस विधि से? तो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, फेन उत्प्लावन विधि से करते हैं। टिंडल इफेक्ट किस में पाया जाता है? तो सोल्यूशन में पाया जाता है। एल्काइल हैलाइड और सोडियम मेटल के बीच रिएक्शन, देखिए आ गया ना वो, उधर फिटिग रिएक्शन था, एराइल में फिटिग, एल्काइल में ऊर्ज, और एल्काइल और एराइल दोनों हो तो ऊर्ज फिटिंग। एक क्वेश्चन था अभी हम लोग देखे थे एराइल हैलाइड, एराइल में फिटिग और एल्काइल में ऊर्ज रिएक्शन। चलिए क्रोमियम का फिर से ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, आसानी से निकाल सकते हैं, देख लीजिए CrH2O होल 4 है, 4, फिर उसके बाद Cl2, फिर उस पर प्लस चार्ज। देखिए Cr का मान लेंगे x, तो हम लिखेंगे x प्लस 4 इंटू H2O तो खुद एक कंपाउंड है 0, प्लस 2 इंटू क्लोरीन का होता है -1 बराबर, इस पे कितना चार्ज है +1, तो इधर लिखेंगे +1। सॉल्व कर लीजिए, x ये तो हो गया 0, -2 इक्वल टू +1, x इक्वल टू उधर जाएगा तो कितना हो गया आपको +3। बी नंबर करेक्ट आंसर। द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, इसमें H प्लस देंगे तो क्या बनेगा? देखिए H3O प्लस का, H3O प्लस को हम लोग ये भी लिखते हैं वाटर प्लस H2। देखिए ये मैं कहना चाह रहा हूँ H3O प्लस इज इक्विवेलेंट टू H2O में H प्लस। ये तो क्या है ये देखिए CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, आप यहाँ लिख लें H2O में H प्लस या लिख लें H3O प्लस। तो देखिए होता क्या है, पहले इस कार्बन को ये H2O अपना ऑक्सीजन देगा, तो CH3CN हम लिख लिए पहले, कार्बन को ऑक्सीजन देगा तो क्या बनाएगा C डबल बॉन्ड। अब इसके पास कितना हाइड्रोजन बचा? 2, यहाँ 2 अगर हम लगा दें, देखिए सारा सेटिस्फाइड, तो ये बन गया हमारा एमाइड। कहाँ है ऑप्शन ढूंढे, दिस वन C नंबर। इसको अगर मिला के लिखे तो क्या लिख सकते हैं, देखिए CH3CO फिर उसके बाद क्या NH2, यही है ना C नंबर में, देखिए C आपका आंसर। हाँ ये याद करना होगा, ये एक्सेप्शनल क्वेश्चन है। हाईएस्ट बॉन्ड इन मतलब बॉन्ड इंथैल्पी या स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है क्लोरीन का, ये आपको याद करना होगा। देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब कंपाउंड है, तो कोई ट्रेंड फॉलो नहीं होता है, सबसे ज्यादा फ्लोरीन का, उसके बाद ब्रोमीन का, ठीक है, ये दोनों सबसे हाईएस्ट क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर फ्लोरीन, तब लास्ट में आयोडीन। ये याद रखिएगा, क्लोरीन इसमें हाईएस्ट होता है। एनसीईआरटी में जाके आप चेक कर सकते हैं, कई जगह लोग कुछ और बोलते हैं लेकिन करेक्ट आंसर है क्लोरीन। विटामिन ए को क्या बोला जाता है? ठीक है, विटामिन ए को रेटिनॉल बोला जाता है, ऐसे आप याद कर सकते हैं, रटने का ये आपको याद करना। देखिए विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, रेटिना आंख में पाया जाने वाला एक चीज है और रतौंधी आंख को ही प्रभावित करती है, तो ए रेटिना रेटिनॉल ऐसे याद कर सकते हैं आप। विटामिन ए की कमी से
आंख की बीमारी होती है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, रतौंधी। और आंख का एक पार्ट होता है रेटिना, हिंदी में हम लोग जो बोलते हैं रतौंधी, इस बीमारी को बोलते हैं। तो इससे याद रखिए रेटिना से, रेटिनॉल। द मेटल जो फ्री स्टेट में पाया जाता हो, मतलब जो रिएक्शन में भाग नहीं लेना चाहता हो, तो गोल्ड। कैसे याद रखेंगे, हवा पानी सब में छोड़िए, जंग नहीं लगता गोल्ड में। बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट आयरन, आयरन को जंग लगने से बचाना है तो उसका आप कैथोड बना दीजिए, बच जाएगा। ये देखिए दूसरा ऑप्शन क्या था, सलाइन वाटर। अब पानी में डालिएगा और जिसमें नमक हो तो जंग तो लगेगा ही पानी में, तो बोथ एंड भी नहीं होगा, आंसर होगा ए। विच इज इथॉक्सी इथेन। देखो इथ मतलब 2 कार्बन, इथ मतलब 2 कार्बन, और ये फॉर्मूला ईथर का होता है, तो आप बीच में बनाओ ओ और दोनों तरफ 2-2 कार्बन लगा दो, इसको कहेंगे इथॉक्सी इथेन। हाइड्रोजन भर दो, CH3 CH2 CH2 CH3। देखिए कौन सा हो गया आंसर आपका, ये सी नंबर। लास्ट क्वेश्चन आज के स्लाइड का, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैग्नीशियम। ये याद करने वाला क्वेश्चन है, आप बचपन के क्लासों में पढ़ते हैं, पेड़ पौधों की पत्ती में क्लोरोफिल पाया जाता है, उसमें मैग्नीशियम होता है, जिसके कारण उसका रंग हरा होता है। तो ये रहे बच्चों सेट ऑफ 70 क्वेश्चंस ISC 2021 में जो पूछा गया था उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो, जिसमें सभी क्वेश्चंस को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अब आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि अच्छे से समझ में आया, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।